हेलो एवरीबॉडी, हाय, हाउ इज एवरीवन डूइंग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो. सो बच्चों, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लाइव, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. आप लोगों को पता ही है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के प्लेटफॉर्म के बारे में, है ना? सो बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ लिया है, अच्छे से रिविजन भी कर लिया है उसका, एंड आई रियली होप कि आप लोगों ने अपना आज के सेशन के लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर रखा होगा, है ना? और नहीं भी रखा है तो भी कोई बात नहीं जी, करना चाहिए. मैं हमेशा बोलती हूँ रिविजन्स हमेशा आपने इंटैक्ट रखा करो. गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट. So a little bit information before we begin with our Olympiad session today. So it's gonna be super duper fun, है ना? क्योंकि बच्चों फाइनली जब हम पढ़ लेते हैं ना तो फिर उसके बाद टेस्ट देने में आता है बहुत ज़्यादा मजा. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ रिविजन अपना साथ ही साथ रखोगे ना, उसके बाद when you'll go for the questions, you know, you'll enjoy it like anything, okay? And sorry, थोड़ा यहाँ पे पावर का प्रॉब्लम है, बैकअप का लिटिल बिट थोड़ा सा, तो अगर ये टू 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 ऐसे सुनाई देता है सो मेरी कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है? हाँ. Okay, so बच्चों, little bit information about talking textbooks here. So we are getting you prepared for your school examinations, classes 6th to 10th, and then for your Olympiads, classes 6th, 7th and 8th, and of course for some amazing examinations like NTSC, NSC, JS and PRMO and some of the other ways. बच्चों, यहाँ पे वापस से I want to give a disclaimer that see, अल्टीमेटली इन ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, और इफ़ यू से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप फाइट करते हो ना तो क्वेश्चंस भतेरे होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि यू नो हर चीज़ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना वुड बी डिफिकल्ट. बट व्हाट आई ऑलवेज से इज़ कि ये आपको एक आइडिया दे देता है कि किस तरीके के एग्जामिनेशंस आपके होते हैं. ऑलराइट, ठीक है? तो आपको जहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, आपको लगता है ओके दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी, और यू नो ये आपको हेल्पफुल रहेगा. व्हाट यू नीड टू डू इज ऑलवेज 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 बच्चे लोग कृपया करके उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया करें, ठीक है जी, है ना? तो आगे चलते हैं. सो हाँ, ये है हमारी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की अमेजिंग टीम विच इज ऑलवेज 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 देयर वर्किंग फॉर यू गाइज, इजंट इट? ऑफ कोर्स थोड़ा बात अपने बारे में, थोड़ी सी ब्रैगिंग, ओ सॉरी, इंट्रोडक्शन. सो दिस इज डॉक्टर गीत, है ना? थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, प्लीज थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था या फिर anyways whatever you feel like taking it. All right, this is the Telegram handle of Talking Textbooks. बच्चे लोग, if you have any doubts, any queries regarding biology or any other thing, आपकी कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, if you want to interact with me personally, you can just contact me here on the Telegram handle, all right? And वहाँ पे you can easily get in touch, right? ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे, ये तो सेकेंडरी बात थी जो मैंने प्राइमरी लेवल पे बोल दिया. अभी प्राइमरी बात ये है कि यहाँ पे आपको मिलता है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का अमेजिंग मटेरियल का सैम्पल स्नीक पीक. ऑल राइट, सो व्हाटएवर क्लास यू बिलोंग टू, you just need to subscribe to the Telegram channel of Talking Textbooks and then you will find these links here, all right? है ना? फिर इन लिंक्स पे आप जाओगे तो आपको हमारे DPPs, मटेरियल वगैरह 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 के बारे में जो है थोड़ा आइडिया लग जाता है. उसके बाद आई एम वेरी श्योर यू गाइज आर गोना गेट कन्विंस्ड, नो डाउट. एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज टू गेट एंड ग्रैब दैट मटेरियल at your doorsteps. What you need to do is just visit www.talkingtextbooks.in, which is the again official website of Talking Textbooks. Woohoo! Okay, I so love talking about this, right? हाँ, क्योंकि this is important बच्चे लोग, है ना? क्योंकि हमें प्रिपरेशन करना है, हमारे पास प्रिसाइज मटेरियल होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स द मटेरियल इज मेड एक्सक्लूसिवली फॉर यू गाइज. वी all the amazing faculty members, including me of course, we have worked a lot hard for this material, right? So what you need to do is just go and look for these packages which have been provided to you here. आपको सारी information यहाँ मिल जाती है. टेस्ट सीरीज लेना है वो ले सकते हो, या फिर पूरा स्क्रैच से प्रिपरेशन करना है सो पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, राइट? एंड एडिंग सारे के सारे पेमेंट मेथड्स आप लोग को पता है, ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि हमारे बच्चों को कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, ठीक है जी, है ना? फिर उसके बाद एक और, या फिर मैं बोलूँ आज की सबसे आवश्यक सूचना वो ये है कि एक तो हमारे पैकेजेस आर ऑलरेडी एट अ वेरी वेरी गुड यू नो डिस्काउंटेड प्राइस, बिकॉज दैट इज द ओनली लोगो ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स बच्चे लोग, एंड दैट इज लाइक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, है ना? और वही हमारा मोटो भी है, इसीलिए वी ऑलरेडी केप्ट ऑल द प्राइसेस वेरी नॉमिनल, वेरी अफोर्डेबल फॉर यू ऑल. एंड भाई सोने पे सुहागा, दैट इज द 30% इंस्टेंट डिस्काउंट इफ यू यूजिंग माई कोड GS Live. जी हाँ,
G, हाँ, GS live. All right. So you can see this here, right? So किसी को screenshot भी लेना है तो I don't mind. I really don't mind. So that you remember. All right. So आपको मिलता है 30% instant discount if you're using my code GS live. And अब आते हैं हम अपने self promise, the exclusive ritual of TDB, that is the cardinal promise, which I always say is the promise to self, है ना? तो हम करेंगे खुद को promise कि चाहे भगवान जी कुछ भी हो जाए, हम अपने लेक्चर पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, आज क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों? ठीक है, बी वेरी वेरी सिंसियर हियर। ये चीज आज हमें अच्छे से सोच के रखनी दिमाग में। मैंने भी सॉल्विंग क्वेश्चंस नो मैटर व्हाट हमने कितना पढ़ा है क्या, क्योंकि कई बार इंस्टेंटली याद आ जाता है। समझ पा रहे हो? ऑफ कोर्स समझ पा रहे हो। सो देयर वी गो। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. And I already know my kiddos are very very smart and brilliant, है ना? And I know आज maximum questions आप अच्छे से आंसर करने वाले हो। So हमारी Olympiad level questions की journey begins now. So ये रहा screen पर पहला सवाल। The genotype for the height of an organism is TT. What conclusion can be drawn from this? भाई स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कंक्लूजन क्या हो सकता है। ओके, सो आई होप सब लोगों ने आंसर निकाल ही लिया होगा। So I hope guys this is done. The allele for height has at least two different okay, यहाँ पे word ही omitted है। I am sorry, I didn't pay attention to this. So यहाँ पे बच्चों जो आपका word आएगा that would be your, just a minute, genes. Sorry, don't mind my throat. Different genes, है ना? अब देखो देयर एटलीस्ट बच्चों टीटी दिया हुआ है, जीनोटाइप दिया हुआ है टीटी, है ना? तो हमने अच्छे से पढ़ा है इस चीज को दैट दिस इज अ सिंगल जीन, है ना? ये क्या है? दिस इज अ सिंगल जीन विच इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ऑब्वियसली गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज योर हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड ये दोनों जो हैं ये क्या होगा, इसके दो अलील्स। अब तो आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं यार। द allele for height has at least two different genes. There are at least two different alleles for the gene controlling height. There are two different genes for height, each having a single allele. There is one allele for height with two different forms. So the answer here would be B. यही सबसे करेक्ट है ना जी? राइट। तो चलो जी, मूविंग अहेड। इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। बच्चों ये तो क्वेश्चन देख के मजा आ गया। मतलब मैंने जब पढ़ाया था आपको ये लेक्चर, इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू कि कुछ वैल्यूज ना स्ट्रेट फॉरवर्ड उठ के क्वेश्चंस में आती हैं, है ना? सो सी ये वहीं से है, इजी है। चलो फटाफट से आंसर बता दो। वी आर नॉट गोना मेक एनी कैलकुलेशंस फर्दर, आई जस्ट वांट यू गाइस टू रिमेंबर, रिटेन। रट्टा तो हम मारने में वैसे ही एक्सपर्ट हैं यार। तो कौन कह रहा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो? नो। In a monohybrid cross between two heterozygous individuals, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है यानी कि सिंगल ट्रेट लिया है यहाँ पे बिटवीन टू heterozygous इंडिविजुअल्स, अलील्स डिफरेंट हैं उस ट्रेट के, उस जीन के। परसेंटेज ऑफ प्योर homozygous individuals obtained in F1 generation is very very easy. I'm definitely sure आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, that is 50%, है ना? I don't need to make any calculations. हमने देखा है बच्चों, प्योर जो निकलता है प्रोजेनी कितना आता है? 50%. We have already studied. किसी ने अगर लेक्चर मिस किया है तो डेफिनेटली उसको नहीं आएगा, जिसने अटेंड किया अच्छे से उसको आराम से आ जाएगा। थर्ड, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज डिफाइंड एज अ रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज occurring by chance fluctuations, a change in an allele due to alteration in the DNA molecule. C or D? Come on, give me the answer. बच्चों
फटाफट से आंसर दो इसका क्या होना चाहिए. इजी सा क्वेश्चन है यार. बच्चों देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, दैट इज कुछ जीन्स का, एक पर्टिकुलर ट्रेट के कुछ जीन्स का एलिमिनेशन. ठीक है, एक स्मॉल पॉपुलेशन से. व्हाट? द एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन, और यू कैन से कुछ जीन्स का एलिमिनेशन, ऑलराइट, ऑफ अ ट्रेट, ऑलराइट, ऑफ अ ट्रेट फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द नेचुरल, यू कैन से कि नेचुरली अगर वहाँ पे कोई पॉपुलेशन है उसका नेचुरल डेथ या किसी कैलामिटी की वजह से हो जाता है, तो क्या होता है, या फिर वो मूव आउट कर गई दूसरे रीजन पे, है ना. तो दिस इज कॉल्ड एज योर जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट. सो नाउ आराम से, अब तो हम आंसर आराम से दे सकते हैं इसका क्या होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं यहाँ, तो आंसर इज योर और रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज अकरिंग बाय चांस फ्लक्चुएशन. चलो जी मूविंग अहेड. देखो आ गया भैया, ये तो मैंने डायग्राम देख के ही समझ लिया. होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स का जो क्वेश्चन है, एंड ऑफ कोर्स इफ यू नो व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, और ये डायग्राम जो है, जो यहाँ फिगर दिया हुआ है, ये भी क्लास में हमने बताया था. ऑलराइट, सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो लोग इसको आराम से हल कर लेंगे. पहला किसका आर्म है, एंड द सेकंड वन किसकी बोन्स यहाँ पे दर्शाई गई हैं, और वो ऑर्गन कौन सा है भाई, मतलब क्या है, एनालॉगस है या होमोलोगस है. भाई मुझे तो आंसर आ गया. यस, एंड इट्स अ इजी वन, इट्स अ वेरी इजी वन. इज इट बैट बर्ड, बैट इंसेक्ट, बैट बर्ड, बैट बर्ड इंसेक्ट, बर्ड बैट बैट बर्ड. ओ वाओ, टंग ट्विस्टर. ओके चलो इजी वन. आंसर इज बैट. ठीक है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे इजीली. ठीक है ना. ये फिगर हमने क्लास में भी स्टडी किया है बच्चे लोग, राइट. एंड दिस इज फॉर द बर्ड एंड दे आर एनालोगस, है ना, यानी कि स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. एनालॉगी शो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट फंक्शन इज द सेम. नेक्स्ट, देयर वी गो. बच्चों इफ यू रिमेंबर कार्बन डेटिंग, है ना, फॉसिल्स की एज का पता करना, समथिंग समथिंग, वहां पे कुछ कुछ हमने ये पढ़ा था, है ना, कार्बन डेटिंग से पहले, राइट. वेरी इजी क्वेश्चन. द गिवन फिगर शोज अनडिस्टर्ब्ड सेडिमेंटरी स्ट्रेटा एट द बॉटम ऑफ एन ओशन. द फॉसिल फाउंड इन लेयर Y resembles the fossil found in layer X. This similarity most likely suggests that लेयर Y में एक ऑर्गेनिज्म का कंकाल पड़ा है, लेयर X में एक ऑर्गेनिज्म का कंकाल पड़ा है. तो ऑप्शन आपको जो दिए हैं इसमें से the similarity which most likely suggests that is what? The fossil of layer X must be more complex than the layer of Y. Modern forms of life may have evolved from earlier forms of life. या फिर डी. चलो मैं आपको सिर्फ 10 सेकेंड देती हूं इसके लिए. इट्स इजी इजी इजी. बच्चों देखो फॉसिल्स क्या होते हैं. फॉसिल्स व्हाट आर फॉसिल्स, वी ऑलरेडी स्टडी, वी ऑलरेडी नोन, राइट. क्या? डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स व्हाटएवर जो भी हमें मिल जाते हैं नीचे हमारी अर्थ की स्ट्रेटा में, है ना, तो फॉसिल्स हो जाते हैं वो, राइट. दे आर योर फॉसिल्स, इजंट इट, है ना. अब उन फॉसिल्स को स्टडी करने की हमने काफी चीजें देखी थी. अब यहाँ पे एक चीज है कि भैया एक्स जो है वो वाई को कुछ कुछ रिजेंबलेंस दे रहा है ना. तो वहां पे अगर हम ये बोलें कि दैट मीन्स आपका जो y है ना, y कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब दोनों रिलेटेड हैं, है ना, दोनों रिलेटेड हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ज्यादा ऊपर की तरफ है वो ज्यादा रीसेंट है, इसका मतलब दैट इज गोना बी मोर कॉम्प्लेक्स, इजंट इट. सो हियर लेयर y वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स देन लेयर x, एंड द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ये है दैट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ लाइफ मे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अर्लियर. सो द बेस्ट सूटेड आंसर हियर वुड बी योर B. सो आई होप यू गाइज मस्ट हैव गॉट इट. द नेक्स्ट, आय हाय 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 हाय, वाह ये आया क्वेश्चन तो तगड़ा. जरा देखो इसको,
नाउ इसको कोई सॉल्व करके दिखाए तो मैं मानू। दिस क्वेश्चन, यहां पे बच्चों बोला गया है दैट एल्बिनिज्म, यहां पे देखो एक बीमारी हमें बताई गई है एल्बिनिक किड्स के बारे में, यू नो, है ना, राइट? ठीक है। सो एल्बिनिज्म इज एन इनहेरिटेड कंडीशन, इनहेरिटेड यानी कि जेनेटिकली आई है भाई, है ना, कॉज बाय रिसेसिव अलील ए, यानी कि दिस इज अ रिसेसिव ट्रेट, ओके, है ना। ए इज द डोमिनेंट अलील फॉर द नॉर्मल कंडीशन। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट, यानी कि किसी का हेरिडिटी चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें जीनोटाइप्स आइडेंटिफाई करने हैं आर और एस के, है ना। तो बच्चों उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ और यहाँ एग्जैक्टली कौन से जीनोटाइप्स होने चाहिए, है ना। तो चलो बताओ, और बताओ आर एंड एस का क्या जीनोटाइप रहेगा, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप्स, कम ऑन, आई एम गिविंग यू सम टाइम। बच्चे लोग सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि भाई देखो यहाँ पे अभी व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना राइट हियर, यहाँ पे आई एम गोना राइट कि यहाँ पे क्या क्या होगा, क्या देखो इधर होगा आपका ए, इधर होगा ए, है ना, सिमिलरली यहाँ भी होगा ए एंड यहाँ होगा ए। तो उस हिसाब से अब हम इनकी स्प्लिटिंग करेंगे, और स्प्लिट अगर हम लोग इनको करते हैं तो किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले में तो सब कुछ क्या होता है बच्चों, प्योर, मतलब क्या होता है, सारे डोमिनेंट ट्रेट्स हमने देखा था ना F1 जनरेशन में, क्या है, सब डोमिनेंट हेटेरोजाइगस आते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आपका आएगा ए एंड ए अगेन ए, राइट, यही आता है ना। तो उस अकॉर्डिंग भाई आंसर तो हमें मिल गया। अगर बच्चों पूरा आई एम नॉट डूइंग इट हियर, बट वंस यू स्प्लिट दीज अलील्स, और उसके बाद जब इनके मैचेस हम बनाएंगे, हमने अच्छे से पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, है ना, राइट। सो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड जो हमने क्रॉसेस पढ़े थे, तो हमें अच्छे से पता है स्प्लिटिंग कैसे होती है और हम लोग कैसे मिक्स एंड मैच करते हैं, राइट। आई एम नॉट गोना टेल यू हियर, बट आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो, है ना। सो आंसर तो भाई हमें पता चल गया कि क्या रहेगा इसका। सो द आंसर हियर वुड बी योर सी, दैट इज दिस वन, राइट। है ना। तो अल्टीमेटली बच्चों हमें रिसेसिव भी यहाँ पे यही मिलेगा, ए एंड ए। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर ब्लैक है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे रिसेसिव ही शो होगा, और बाकी सब में क्या होगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि द नॉर्मल कंडीशन वुड बी एक्सप्रेस, दैट इज ए, है ना, कैसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी ए, ओके, ए, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो ए, ठीक है जी, है ना। उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका यही रहेगा ये, ओके। सो वी गॉट द आंसर हियर, ठीक है बच्चों। और ज़्यादा इसको प्रॉपरली आपको स्टडी करना है तो यू हैव टू, किसी को समझ नहीं आएगा, यू हैव टू वॉच द लेक्चर, वॉच दोज मोनो एंड डाई हाइब्रिड प्रोसेस विच आई हैव टॉट यू ऑलरेडी, ठीक है जी। उसके बाद आराम से निकाल सकते हो, है ना। चलो, फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड एंटायरली डिफरेंट लुकिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम वाइल्ड कैबेज। अरे यार, ये हमने पढ़ा है क्लास में, ऑफ कोर्स वी हैव स्टडीड। Below are given some evolved types along with the characteristics. Select the incorrect match among them. बच्चों इफ यू रिमेंबर, वाइल्ड कैबेज से बहुत सारे, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था, है ना। चलो जल्दी सॉल्व करो, क्या होना चाहिए, कौन सा मैच इसमें इनकरेक्ट है। फ्लावर क्लस्टर्स की वजह से कॉलीफ्लावर सेलेक्ट हुआ था, आर्टिफिशियली इवॉल्व्ड, इफ यू रिमेंबर। थोड़े थोड़े से मैं क्या कर रही हूँ ना, सिर्फ कीवर्ड्स आपको बता रही हूँ। इफ यू रिमेंबर, फ्लैशी स्टेम कोलाराबी,
fleshy lateral birds, Brussels sprouts, fleshy terminal birds, kohlrabi. कौन सा होना चाहिए इसमें से सही, कृपया बताएं भाई। मुझे लग रहा है BD में से कुछ कुछ आएगा। हाँ, आंसर here would be fleshy terminal birds, kohlrabi is the incorrect one. बाकी सारे एकदम सही जवाब। नेक्स्ट एक, two species of hen X and Y breed in the month of April and November respectively. They cannot interbreed due to. चलो बताओ, आसान, बहुत ही आसान सवाल। इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो किसकी वजह से, तो द आंसर ये वुड बी दे कैनॉट इंटरब्रीड ड्यू टू टेम्पोरल आइसोलेशन, है ना। हमने इसमें बहुत सारे फैक्टर स्टडी किए थे बच्चे लोग कि फॉर दिस इंटरब्रीडिंग काफ़ी सारी चीज़ें जो है वेरी करती हैं, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, है ना, गैमीट्स की कंपैटिबिलिटी एंड ऑफ कोर्स टेम्पोरल। तो यहाँ पे आंसर वुड बी टेम्पोरल आइसोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एवोल्यूशन टू अकर इन अ पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैपन। For evolution to occur in a population, which of the following must happen? Answer me. The frequencies of some alleles in an organism genotypes must change during its lifetime. बच्चों, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर चेंज हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो एक इंडिविजुअल पूरी पॉपुलेशन में चेंज नहीं करता है। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच अलील इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोटाइप मस्ट रिमेन कंस्टेंट विद इट्स लाइफ टाइम। कंस्टेंट रहेगी तो काहे का फिर इवोल्यूशन। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सम अलील्स इन अ पॉपुलेशन जीन पूल मस्ट चेंज ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। बात में दम लग रहा है यहां पर, वाह। फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच अलील इन अ पॉपुलेशन जीन पूल मस्ट रिमेन कंस्टेंट। कंस्टेंट वाले तो जो हैं उनको पहले ही काट डालते हैं अपन, तो वो तो हो ही नहीं सकते, है ना। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। BC में से अब देखो यहां पे एक ऑर्गेनिज्म आ गया, एक ऑर्गेनिज्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन से फर्क पड़ता है। सो द आंसर ये वुड बी C। मूविंग अहेड, आहा एक और क्वेश्चन, शानदार तगड़ा। चलो आंसर करो इसको, पढ़ो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्गेनिजम्स दैट। सिद्धि जो है एक बच्ची है आप ही की तरह, प्यारी सी बच्ची, जिसने 4 लिम्ब स्टडी किया 3 ऑर्गेनिजम्स का और उनको डिस्क्राइब किया इस तरीके से कि ऑर्गेनिज्म X, उसके पास है लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन्स कवर्ड विद मसल्स यूज फॉर रनिंग। ठीक है, ऑर्गेनिज्म Y, लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन्स कवर्ड विद फेदर्स यूज्ड फॉर फ्लाइंग। तो देखो एक रनिंग के काम में है, एक फ्लाइंग के काम में है, यानी कि यहाँ कुछ कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन्स यानी कि स्ट्रक्चरली तो सेम है ना, लेकिन वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्या बच्चों क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर इज सेम बट दी फंक्शंस हियर आर डिफरेंट, है ना, होमोलोगस थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। एन ऑर्गेनिज्म Z, अ लेयर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स केमिकल विद सपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इज नॉट मेड ऑफ बोन्स एंड यूज फॉर फ्लाइंग। तो अब देखो इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या लग रहा है बच्चों, मेरे हिसाब से तो जो कॉम्बिनेशन है भाई, होमोलोगस ऑर्गन्स का कंसेप्ट मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, समझ में आता हुआ है ना। तो ऑब्वियसली बात है लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन्स कवर्ड विद मसल्स और रनिंग, लेकिन अगेन बोन्स सेम है, लेकिन वो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे फेदर्स हैं, यहाँ पे यहाँ फ्लाइंग के लिए है या रनिंग के लिए। होमोलॉगी यहाँ पे लग रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। सो द करेक्ट आंसर ये वुड बी दिस वन, क्योंकि बच्चों दोनों में यहाँ पे कोरिलेशन है, ऑब्वियसली बात है। एंड ये तो बिल्कुल ही गया गुजरा या फिर बोले एकदम उठपटांग अलग सा, है ना। तो चारों में आंसर वुड बी A। मूविंग अहेड, क्या हम आगे चलें? यस। So, which of the following is phenotype ratio of the F2 generation in dihybrid cross? फिर से रटाया आंसर देखो, look at this,
आई एम वेरी श्योर यू वुड बी एबल टू आंसर इट। आसान सा क्वेश्चन, वापस से बहुत आसान सवाल बच्चे लोग, बहुत ज्यादा आसान। जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो अगर किसी को पता है तो वो आराम से जो है बता सकता है। कैलकुलेशन भी किया होगा अभी तक तो भी आ गया होगा। मैंने कहा था कि हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों स्ट्रेट रटे रटाए आंसर है, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो यही होता है, जीनोटिपिक रेशियो का भी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप फॉर योर मोनोहाइब्रिड इज अगेन द सेम। चलो मूविंग अहेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे मोनोहाइब्रिड है बच्चों, ठीक है, डाईहाइब्रिड गया और यहाँ आया है आपका मोनोहाइब्रिड। अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन, दिस इज ठीक है। मोनोहाइब्रिड है, F2 जनरेशन है, फिनोटिपिक रेशियो सी फिनोटिपिक F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द आंसर इज बी 3:1। अगेन बच्चों ये कुछ सेट क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आते हो तो आपको सीधा कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, वो अब ऑलरेडी हमने क्लासेस में कर लिया, आपको सीधा मार्क करना है, ठीक है जी। चलो मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक कृपया ध्यान दें, जीनोटिपिक पहले फिनो था, अभी क्या है जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो बताओ क्या होना चाहिए आंसर। अगेन सेट क्वेश्चन, ज्यादा समय समाप्त ज्यादा समय बर्बाद ही हुआ यार, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। 1:2:1, ठीक है। इन डेटा को एज इट इज लर्न होना चाहिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्युटली इजी। वाह, क्वेश्चन देख के मतलब बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, समझ लो, मान लो ऐसे इतने इजी क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम में उठ के, तो मजा आ जाए। नहीं इतना आसान सा, आई मीन दिस इज कॉल्ड लल्लू सवाल, इजंट इट। Dihybrid cross is related to the principle of very easy independent assortment. हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। इफ somebody remembers, I think you most of you must remember this, right? इजी था है ना बच्चों, और हमने इसको रिलेट भी किया था, राइट, हमारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ, यानी कि मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट्स के साथ, isn't it? तो बच्चों उसमें था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि आप चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले लो, ट्राई हाइब्रिड, ये बेसिकली क्या है, आपने कितने कैरेक्टर्स लिए हैं एक साथ, है ना। नो मैटर व्हाट, मिक्सिंग कभी नहीं होती है, दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, राइट, है ना। जैसे अब है मैं हूं, अगर मान लो मेरे अंदर भी स्टडी हाइट वाला एंड वी ऑल्सो स्टडी स्किन कलर वाला, तो दे आर नॉट मिक्सिंग अप, अलग अलग शो किए ना, राइट। सिमिलरली यहाँ पे है। चलो मूविंग अहेड, विच पार्ट ऑफ द पी फ्लावर डिड मेंडल रिमूव टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन हिज एक्सपेरिमेंटल प्लांट। वाओ यार, मतलब मजा आ गया क्वेश्चन देख के, इट्स सो इजी बच्चों। अब यार इस पे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करना बनता ही नहीं है। एंथर्स स्टिग्मा ओवरी स्टाइल, ऑब्वियसली बात है, मेल पार्ट हटाया था उसने जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो सके और वो 2 प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करवा रख सके, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन कब पॉसिबल है, अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन वहां नहीं हो, है ना। तो मेल पार्ट्स को रिमूव कर दिया था, एंथर्स वर कट ऑफ। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंडेलियन फैक्टर दैट डिटरमाइंस अ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मेंडेलियन फैक्टर बच्चों, इफ यू रिमेंबर, मेंडल ने किसी एक चीज को फैक्टर बोल दिया था जिसको बाद में हमने स्टडी करके कुछ और निकाला था, कि उसका नाम किसी साइंटिस्ट ने दिया था, इफ यू रिमेंबर, इज इट अलील, सिस्ट्रॉन, पीकॉन, ओपेरॉन। यार ये तो एब्सर्ड है, बीसीडी तो टोटली एब्सर्ड। आंसर हियर इज योर अलील, इजी है ना, सो इजी।
बच्चों जिसने लेक्चर्स पे ध्यान दिया है, थ्योरी अच्छे से पढ़ा है, आई एम वेरी श्योर उसको तो मजा आ रहा होगा आज का ओलंपियाड सेशन में, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? बीफ कैटल, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप प्लांट्स, नेचुरल सिलेक्शन से जो आए हैं। मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन किसी किसी को हो सकता है, एंड आई नो वो भी कहाँ पे होगा, या तो बी में होगा या सी में होगा, है ना? बट बच्चों द आंसर इज गोना बी फनी। अब मैंने फनी बोल दिया है तो आधे लोग तो समझ गए होंगे। आंसर हियर इज सी, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटोज, निकम्मे मच्छर। मतलब उनको कितना भी तुम कुछ भी स्प्रे कर लो, उन्होंने अपनी प्रजाति जो है उसको इतना डेवलप कर दिया है ना अब कि दे आर लाइक हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितना भी तुम हिट करो, कितना भी कुछ करो। सो यू नो अपनी जनरेशन को उन्होंने इंप्रूव कर लिया है। सो सी उनमें भी इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब मच्छरों में भी इवोल्यूशन हो रहा है। वाओ! सो विच द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ, वो भी नेचुरल सिलेक्शन। अमेजिंग। सो नेचुरल सिलेक्शन से भैया इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटोज, है ना? डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप प्लांट्स नहीं आते हैं बच्चों, ठीक है? ये मुझे पता है दो में कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन नहीं। सो दी नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज अ सडन इररिवर्सिबल, प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान दें अच्छे से। ऑलवेज द ट्रिक टू मार्किंग अ क्वेश्चन करेक्टली इज दैट सबसे पहले तो उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, बिकॉज एट टाइम्स हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन समझ में नहीं आते, एंड वी लाइक यार ये कैसे नहीं हुआ, एंड देन एग्जाम के बाद हम लोग को याद आता है उश यहाँ गड़बड़ किया हमने, है ना? ठीक है जी, चलो। सडन इररिवर्सिबल change that takes place in the genotype of an organism is called, irreversible change है, sudden है, और कहां जा रहा है बच्चों? जीनोटाइप में जा रहा है। what is it called as? आसान, म्यूटेशन, है ना? म्यूटेशन डायरेक्टली क्या होगा बच्चों? जेनेटिक लेवल पे होता है, डीएनए लेवल पे होता है। ऑब्वियसली बात है अगर जेनेटिक लेवल पे कुछ म्यूटेशंस आ गए तो वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं ना, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। सो योर द आंसर इज नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द रेड कलर्ड बीटल टू ग्रीन कलर्ड बीटल? हमने अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में कि इफ यू रिमेंबर हमने बहुत अच्छे से इसका पढ़ा था, एलिफेंट फुट अगर चला जाएगा, रेड ग्रीन बीटल, समथिंग लाइक दैट, है ना? इजी सा है। चलो, क्या वो वेरिएशंस की वजह से है, क्या वो रीजनरेशंस की वजह से है, क्या आइसोलेशन, या ऐसा कुछ यू नो ये सारे ऑप्शन ही बेकार है? नन। वेरी इजी, वेरी 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 इजी। मतलब आज के सारे क्वेश्चंस आर सो इजी, इजंट इट? मुझे मजा आ रहा है सॉल्व करने में। आई रियली वांट टू नो हाउ यू गाइस फील अबाउट इट। आंसर हियर इज आसान है, बहुत आसान है जी, वेरिएशंस की वजह से, है ना? ठीक है बच्चों, वेरिएशंस हुए, नेचुरली सेलेक्ट होते गए एंड बीटल्स जी गए। वाओ! कौवे भी उनको नहीं खा पाए थे, है ना? हमने ऐसा ऐसा कुछ भी पढ़ा था। चलो नेक्स्ट, म्यूटेशंस आर जनरली व्हाट? कंटिन्यूअस वेरिएशंस, डिसकंटिन्यूअस, नॉट वेरिएशंस, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा खिसका हुआ क्वेश्चन, बट आंसर तो हमें करना ही है। आंसर हियर इज म्यूटेशंस आर जनरली डिसकंटिन्यूअस, है ना? डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों कि यू नो कंटिन्यूअसली होते जाते हैं, राइट? कभी कभी होते हैं, है ना? तो एंड देन उसके बाद कुछ एक पॉपुलेशन उसने अपने अकॉर्डिंग बना दी एंड देन दे स्टॉप देयर, राइट? है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स? ओह वाओ, नाइस क्वेश्चन। अरे तो आसान था, वो अजीबोगरीब सी चिड़िया नहीं देखी थी अपन ने, वो इतनी बड़ी सी, है ना? और हमने ये भी बोला था कि यार इसका एग्जाम्पल तो सबको पता है, राइट? बहुत बड़ा सा बर्ड था वो, है ना? सो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में, चलो आसान, आर्कियोप्टेरिक्स,
चलो, who suggested the theory that organs which are not used may eventually lose their function and may disappear? Wow, ये होशियारी किसने झाड़ी थी बच्चों? So the answer for question 5 would be your Lamarck. और हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि इनकी ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई थी, है ना? उसके ऊपर भी क्वेश्चन है आगे. आई एम वेरी श्योर वो तो आंसर आना ही चाहिए भाई. व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? बताओ. अगर किसी ने नहीं लिखा बच्चों, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है अगेन, so you need to remember this. All right. Formation of more and more complex organisms from simpler ones through gradual changes, the act of special creation, blah blah blah. Life started from non-living matter in one day, developed from organisms which blah blah blah. So बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? सिंपल है, बहुत सिंपल है. The answer here is A. इसको कृपया लिख लें, अपने नोट्स में ऐड कर लें, है ना? ठीक है, वेरी इजी. दिस इज फैक्ट, यू मस्ट नो. व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? यू मस्ट नो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है. कृपया इसको नोट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स रिजेक्टेड एंड डिस्प्रूव्ड द लैमार्कियन थ्योरी? कौन थे वो जिन्होंने बोला था ना ये फालतू का कि ये सब कुछ नहीं होता? चूहों की पूंछें काट दी थी, इफ यू रिमेंबर. कुछ जनरेशन तक टेल्स काटते चले गए, काटते चले गए, काटते चले गए. मतलब बुरा किया था, लेकिन ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट जो है फाइनली लेमार्क की थ्योरी को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया, है ना? सो कौन थे वो? आंसर भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, इस पे रुकने का ज्यादा बनता नहीं है. ऑगस्ट वीजमैन, है ना, जिन्होंने क्या किया था? 21-22 जनरेशन लगभग क्या किया था? टेल्स काटते चले गए, काटते चले गए, काटते चले गए, लेकिन यार वो तो वापस उगे जा रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. तो फाइनली क्या हुआ? उनकी थ्योरी डिस्कार्ड हो गई लेमार्क की. और क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following is the raw material for organic evolution? Oh wow, good question. भाई इसका ना लैंग्वेज अच्छा है क्वेश्चन का. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, वाह. रॉ मटेरियल, वाह वाह. इजी इजी इजी. म्यूटेशंस, है ना? अगर अभी उस डेफिनेशन पे ध्यान दिया है तो ये तो आ जाएगा. म्यूटेशंस है, ऑब्वियस ही बात है ना? चलो, मूविंग अहेड. व्हाट इज एवोल्यूशन? हिस्ट्री ऑफ चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, बी ब्ला ब्ला ब्ला, सी ब्ला 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 एंड डी. चलो जल्दी बताओ. ब्ला 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 नहीं लिखा है यहाँ पे, वो बस मैंने ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया, फास्ट फॉरवर्ड. क्या होना चाहिए? जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ. एक्सक्यूज मी. Easy बच्चों. History of changes that have taken place in a species of living thing over a period of thousands of years. The most accurate with a very good language. आराम से समझ में आ रहा है ना जी? चलो, moving ahead. Oh wow, we've got finally this has come to an end. So guys, I really hope you must have enjoyed this session, है ना? Easy question है बच्चों, सीधा, मतलब इतना theoretical. मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था this is more about a theory, है ना? हाँ, थोड़ा मैं साइड में हट रही हूँ, थैंक यू, आपको अच्छे से दिखे, है ना? Because obviously a big thanks to everybody who's here on our channel and who's already a part of Talking Textbooks, right? And of course welcoming more and more kids every day, and we are so much delighted कि इतने सारे बच्चे हमसे regularly daily connect हो रहे हैं. And again, once again, I'm reminding you, if you want to get connected with me in person, and of course want to know more about Talking Textbooks, you need to subscribe to the Telegram channel. Of course, subscribe to the YouTube channel as well, right? बेल आइकन भी हिट करना है. और अगर मज़ा आया है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस में तो लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है? मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बच्चों
अगेन पूरा थ्योरी है और ये तो सिर्फ एक ये मान लो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आई टुक फॉर यू, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इससे बन के आते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने एल्बिनिज्म का पेडिग्री चार्ट देखा था, ऐसे ही कुछ और भी आ सकता है। कंसेप्ट सिर्फ इतना है बच्चे लोग दैट यू मस्ट नो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसको कैसे आप स्प्लिट आउट करोगे, है ना, कैसे पेयरिंग करोगे एलील्स का। अगर आपको वो आता है तो चाहे आपको ट्राई हाइब्रिड दे दो और 4-5 जनरेशन दे दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। सो हाउ डिड यू लाइक दिस सेशन? प्लीज लेट अस जस्ट मेक इट मोर इंटरेक्टिव, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम ऑलवेज looking for it. मैं देखना चाहती हूँ who all are there who sincerely actually putting in efforts along with me. And yes, thank you so much for being with me. This is Dr. Gitanjali Sharma and I'll see you later. Bye, take care.